हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सब। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, ढोल। ढोल बच्चों एक डस्टबिन की स्टोरी, एक जादूगरनी और एक डस्टबिन की स्टोरी है। किस तरह वो जादू के शूज पहन के जो है डस्टबिन जो है चलने फिरने लगता है और किस तरह वो उधम मचाता है, इसके बारे में है। हमने ये पढ़ा है तो फिर भी आपको हम समझा देते हैं। एक जादूगरनी होती है, मैजिशियन जो है वो बड़ी ही चालाक चुस्त बिल्कुल रहती है। तो एक उसके पास जो है एक जादू का पिटारा था जिसके अंदर ईद से बढ़कर एक जादू था। इस पिटारे के अंदर ही उसके मैजिकल शूज थे जिन्हें पहनकर वो जादूगरनी जो है कहीं भी चली जाती थी। एक बार क्या हुआ, वो जादूगरनी जो है घूम फिर कर अपने घर लौटी तो बड़ी थक गई थी। उसकी आंखों में बहुत नींद थी। तो उसने नींद में ही अपने शूज को ऐसे उतारने के लिए उछाला तो पास ही एक कूड़ेदान, एक डस्टबिन पड़ा था, उसके अंदर जाके गिर गए और खुद जो है रजाई ओढ़कर सो गए। अब वो मैजिकल शूज थे, ढोल के नीचे की जो तला होता है ना पैंदी, वो टूटी हुई थी। अब कुछ ना कुछ कमाल तो उसने करना था। वो जूतियां जो है इसमें से अंदर से निकल गया, अभी नीचे टूटा था तो नीचे चिपक गए, जैसे कि उसके पैर लगे। देखो ढोल के जैसे पैरों नीचे ऊपर से जो है सीधा नीचे आके उसमें चिपक गई, मानो जैसे कि इस डस्टबिन के पैर, क्योंकि ये मैजिकल शूज है। देखो उसने ऐसे लग रहे जैसे कि इस डस्टबिन के पैर होंगे। अब क्या हुआ, फिर क्या होता, वो नीचे चिपकते ढोल जो है चलने लगा। अब करिश्मा जादू का एक चमत्कार हो गया। उसके अंदर, इस डस्टबिन के अंदर सोचने समझने की शक्ति यानी कि ताकत आ गई इंसानों की तरह। ये देखो इसकी आंखें, इसके नाक, उसका मुंह, मतलब वो बिल्कुल हमारी तरह सोचने लगा। अब वो कभी इधर कभी उधर, उस कमरे में उसने बहुत सारे चक्कर काटे। फिर क्या था, अचानक उसको एक आइडिया आया। उसने कहा भाई बहुत साल हो गए मैं तो एक ही जगह खड़ा हूँ, क्यों ना जब मुझे भाई पैर मिले तो मैं क्यों ना घूमूं, क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। उस दिन जादूगरनी जो है संयोगवश इत्तफाकन जो है उस दिन उसने दरवाजा बंद करना भूल गई, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, उसे नींद आ रही थी। तो ढोल को दरवाजा खुला देख के वहां से वो बाहर निकल गया और सीधा गली में पहुंच गया। गली में जैसे ही पहुंचा वो कुत्ते उसको देखकर भौंकने आ गए, कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन उसने कुत्ते की भी परवाह नहीं की और आगे बढ़ते चलते चलते वो गली के नुक्कड़ यानी कि चौराहे पे पहुंचा। चौराहे पर जब पहुंचा तो आगे से 2 बच्चे आ रहे थे स्कूल से। तो उनमें से एक बच्चा बहुत शरारती था। उसने जब ढोल को देखा, चलते हुए डस्टबिन को देखा, तो वो हंसते हुए दोनों ताली बजाने लगे। तो उसमें से जो शरारती बच्चा, उसने क्या सोचा कि जरूर ये जो है चाबी वाला ढोल है, किसी ने इसमें चाबी भर दी और छोड़ दिया, अभी मैं इसको पकड़ता हूँ कि उसने अपने फ्रेंड से कहा, मोनू से। तो उसने क्या किया, उसको पकड़ने के लिए अपना बैग नीचे रखा। उसको आता हुआ देख, जब उस ढोल ने देखा कि भाई ये बच्चा जो है मुझे पकड़ने आ रहा, तो वो पहले होशियार हो गया। उसने बच्चे को आते देख एक जंप लगाई, लंबी सी एक छलांग लगाई और उसके अंदर जो कूड़ा था उस बच्चे के ऊपर गिरा दिया। ये देखिए बच्चे के ऊपर उसने वो कूड़ा गिरा दिया। अब जब तक वो बच्चा अपने ऊपर से कूड़ा झालता, वो जो है उसकी आंखों से ओझल हो गया, यानी कि गायब हो गया। दौड़ते दौड़ते वो एक ऑटो रिक्शा से टकरा गया। रिक्शे वाले ने बचाने के लिए उसने क्या किया, ब्रेक मारा तो उसमें एक मोटा आदमी बैठा, वो धम से नीचे गिर गया सड़क पर और वो चीखने चिल्लाने लगा। ये देखो ऑटो रिक्शा गिरा और उसमें से वो आदमी गया। अब रिक्शे वाले को आ गया गुस्सा और वो ढोल के पीछे भाग गया, लेकिन ढोल कहाँ हाथ आने वाला था, वो चलता कूदता भाग गया। अब ढोल को इस तरह चलते हुए भागते हुए देख के सारे लोग हैरान परेशान हो गए, भाई ये क्या है, कोई उसको भूत समझ रहा है, कोई सोच रहा जरूर ये आसमान से जो है सितारों की दुनिया से आया है, हमारे सितारों की दुनिया से जो है उड़न तश्तरी में ये लोग आए हैं और इसके अंदर छिपके जो है हमारे सिटी की सैर कर रहे, शहर की जो है शहर में घूम रहे हैं। ये एक अनोखा, एक निराला दृश्य था। ढोल लोगों की आंखों से के आगे से जा रहा था, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा था, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। तभी किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। तभी थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी टन टन की आवाज से वहां पहुंच गई, चौराहे पर पहुंच गई और सारे वहीं खड़े हो गए। ढोल चौराहे से थोड़ी ही दूर था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस भी पुलिस के जो सिपाही होते, कांस्टेबल, उन्होंने अपनी राइफलें, अपनी बंदूकें लेंगे बिल्कुल तैयार थे, मानो कि आज उसको खत्म करके ही जाएंगे। वो इतना वो बिल्कुल रेडी होके आए थे। मगर बात ही उल्टी हो गई। ढोल जो है आगे आने के बजाय वो पीछे से लौट गया और उसी ओर से एक तांगा आ रहा था। तांगा होता है ना घोड़े का, वहां से आ रहा था। ढोल को देखकर अब वो घोड़ा जो है बितक गया, वो जो है बेकाबू हो गया।
चारों तरफ मतलब भीड़ भगदड़ मच गई, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर, बहुत ही हंगामा हो गया। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करे और क्या ना करे। अब फायर ब्रिगेड वाले भी क्या है, घबरा गए। इधर उधर भागते हुए घोड़े को वो जो है पकड़ने के चक्कर में थे, उसको काबू में लाने की कोशिश वो करने लगे। इसी बीच ढोल जो है सड़क के साथ एक छोटी सी गली लगी थी, उसमें घुस गया। आगे सामने से एक चाट पकोड़े वाले का ठेला आ रहा था। ढोल को ऐसा भागता देख वो चाट वाला जो है डर गया। तो यहीं तक हमने पढ़ा था, आगे हम आज पढ़ेंगे। अब चाट वाला उसको वह घबरा गया। ऐसी अद्भुत चीज उसने आज तक ना देखी थी। वह आंखें मलने लगा। तब तक ढोल उसके पास आकर रुक गया। चाट की सुगंध ने उसे खींच लिया था। वह सोच रहा था, अब तक तो झूठे पत्तों का स्वाद लिया है, आज असली चाट खाकर देखी जाए। वह उछलने लगा। ढोल की हरकतें देख चाट वाले की चीख निकल गई। वह भूत भूत चिल्लाता हुआ भागा। दूसरे लोग भी भागने लगे। अब देखो चाट वाले ने क्या सोचा कि भाई आज तक तो उसने झूठ, मतलब चाट वाला उसको देखकर डर गए, घबरा गए कि ये अद्भुत, यानी कि अद्भुत कहते हैं बच्चों मतलब एक अनोखी चीज, एक निराली चीज देखकर वो डर गया। उसने अपनी आंखें मली, भाई ये क्या है, सच है कि झूठ है। तो तब तक वो ढोल जो है उसी के पास आकर खड़ा हो गया। अब चाट की जो खुशबू थी वो उसको खींच लाई। उसने ढोल ने क्या सोचा, उस डस्टबिन ने क्या सोचा, भाई आज तक तो मैंने झूठे पत्तों का स्वाद लिया, यानी कि डस्टबिन के अंदर सारा झूठा फेंकते हैं। तो उसने कहा कि आज तो मैंने झूठों का टेस्ट किया आज तो मैं हकीकत में असली चाट खाऊंगा। वो उछलने लगा। जब ढोल की ये हरकतें उस चाट वाले ने देखी तो वो जोर से चीख उठा। भूत भूत चिल्लाता हुआ वो भागा। दूसरे लोग भी वहां से भागने लगे। यहीं तक रखेंगे, यहां से थोड़ा आगे पढ़ेंगे। चलो। इधर जादूगरनी की आंख खुली। उसने चरपाई के नीचे जूतियों को टटोला, पर जूतियां वहां नहीं थी। वह इधर उधर ढूंढने लगी। तभी उसे कूड़े के ढोल का ध्यान आया। सामने नजर पड़ी तो देखा कि कूड़े का ढोल गायब था। जादूगरनी सोच में पड़ गई। उसने ध्यान से दरवाजे की ओर देखा। जमीन पर जूतियों के निशान थे। पल भर में वो सारी बात समझ गए। जादुई जूतियों ने ही कुछ न कुछ गुल खिलाया। वो यहीं तक रखेंगे। तो जादूगरनी जब उठ जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, जादूगरनी की आंखें खुल जाती है, वो अपनी नींद से जाग जाती है। उसने चरपाई के नीचे यानी अपने बेड के नीचे उसने अपने जादू की शूज को देखा, ढूंढा, पर वहां पर वो नहीं थे। उसने इधर उधर काफी जगह ढूंढा। तभी अचानक से उसको डस्टबिन, कूड़े का जो डस्टबिन है, ढोल है, उसका ध्यान आता है। सामने जब उसको नजर पड़ी तो उसने क्या देखा कि वहां पे कूड़ेदान जो है वहां पर गायब है। जादूगरनी सोच में पड़ जाती है। उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है तो क्या वहां पर जूतों के निशान उसने देखे। तो पल भर में वो सारा मामला समझ जाती है कि ये जरूर जादू के जूतों ने कुछ न कुछ गुल खिलाएगा। गुल खिलाना मीन्स क्या होता है, कुछ न कुछ शरारतें उसने जरूर की होगी। तो यहीं तक ही रखेंगे, आगे हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल